अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने एसआरएस कैसे बनानी है। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है CS619, इसको जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी असाइनमेंट सेक्शन में इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, इस इंटरफेस का क्या मतलब है, हमने फाइल कैसे डाउनलोड करनी होती है, फाइल कैसे अपलोड करनी होती है। ठीक है, मार्क एज कम्प्लीटेड कब शो होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एसआरएस स्टार्ट करते हैं कैसे बनानी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखना है ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। जिन स्टूडेंट्स का CS519 सब्जेक्ट है ना, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी असाइनमेंट्स भी सिमिलर ही होती हैं, बस उनमें वर्किंग थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर आई थिंक 2 या 3 असाइनमेंट्स होती हैं, उनको आपने सिर्फ बनाना होता है। ठीक है, आई थिंक 2 ही होती हैं। तो वो आप देखेंगे आपके असाइनमेंट टाइटल के अंदर यहाँ पे ना शो हो रही होंगी कौन कौन सी असाइनमेंट्स हैं। CS619 में तो 4 असाइनमेंट्स होती हैं ना, तो 519 में आई थिंक 2 ही होती हैं या 3 होती हैं मेरे ख्याल। लेकिन आप लोगों ने देखना है एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसमें ये होता है कि आप लोगों ने एक ही डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनानी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को क्लियरली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट सैम्पल पेज में दी हुई है, आपने सिर्फ उनके लिहाज से अपनी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है ग्रुप आईडी। अच्छा, ये इंटरफेस आपके ना CS619 की असाइनमेंट सेक्शन के अंदर शो होगा। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर आपको देखिए यहाँ पे हर चीज़ नज़र आ रही है कि एसआरएस कब जो है उसकी स्टार्टिंग डेट होगी, उसकी एंडिंग कब होगी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की क्या है। इस तरीके से उन्होंने ना बना के ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी जो डेट्स हैं वो सारी यहाँ पे कवर की हुई होती हैं। तो ये मेरे पास एज अ डेमो है, तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है ना, ये बहुत ओल्ड वर्जन की शो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपकी जो ग्रुप आईडी है वो शो हो रही होगी। ग्रुप आईडी में क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने किसी स्टूडेंट के साथ ग्रुपिंग की हुई है ना, तो उनकी यहाँ पे ग्रुप आईडी डिफरेंट होगी, और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुपिंग नहीं की उनकी यहाँ पे ग्रुप आईडी डिफरेंट होगी। अब जैसे ही हम असाइनमेंट्स बनाएंगे एसआरएस की या डिजाइन डॉक्यूमेंट की, उसके अंदर वो ग्रुप आईडी पूछेंगे, तो हमने वो वाली जो है यहाँ से कॉपी करके उसको वहां पे पेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल। टाइटल ये होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे अभी मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट, तो आप देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का ये प्रोजेक्ट होगा उनके टाइटल के सामने ये प्रोजेक्ट नेम शो हो रहा होगा। ठीक है, देन हमारे पास है कि डाउनलोड फाइल। डाउनलोड फाइल क्या होता है? डाउनलोड फाइल ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट है ना, इसकी टोटल जो ओवरऑल फाइल है वो ये वाली है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करके रख लेना है, और आपने जो अपने टिल द एंड जितनी भी असाइनमेंट्स होगी ना, आपको ये जो है अपनी फाइल देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टूल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टूल यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल फाइल है आपके प्रोजेक्ट की। देन जो आपकी स्टार्ट डेट है ये वाली, इस स्टार्ट डेट के बाद और एंडिंग डेट के पहले, ठीक है, स्टार्ट डेट के बाद और एंडिंग डेट से पहले आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखना है कि स्टार्ट डेट अगर तो आपकी ओपन हो गई है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है 2 नवंबर, तो 2 नवंबर के बाद आपकी ये असाइनमेंट्स जो है यहाँ पे एसआरएस की, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आपने इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एसआरएस के ऊपर, तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। वो आपका सैम्पल पेज होगा। ठीक है, सैम्पल पेज वो होता है कि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपने ऐड करनी है, वो एज अ सैम्पल पेज आपको मिल जाता है। ठीक है, आपने उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। अभी हम एसआरएस बनाएंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि सैम्पल पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की हुई हैं। तो यहाँ पे एसआरएस है, तो उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो आपको शो हो रही होगी। इस तरीके से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेस और फाइनल एप्लीकेशन जो होगी ना, वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अब जो जैसे ये डेट जो है वो ओपन होंगी, तो उसके साथ ही आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेट आती है ना, जैसे यहाँ पे तो हर जगह 2 नवंबर ही शो हो रहा है, क्योंकि ये कैसा डेमो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट सेम ही है, लेकिन आप लोगों की डिफरेंट होगी। उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फाइल्स हैं यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखिए, जैसे आपकी जो अभी एसआरएस है वो ओपन है, तो अब देखेंगे कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट डिजाइन डॉक्यूमेंट की है ना, तो वो जैसे ही ओपन होगी देन आपकी डिजाइन डॉक्यूमेंट आएगी। ठीक है, अभी आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं होगी, ना ही सैंपल पेज आएगा। तो आप लोग ये देखेंगे जैसे जैसे ही आपकी एसआरएस खत्म हो जाएगी, मतलब इसकी डेट जो है वो एंड हो जाएगी, तो फिर आप डिजाइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन असाइनमेंट्स का जो पर्पस है ना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको कैसे वर्क करना है, आपने अपने यूज केस कैसे बनानी है, आपने उसको एज अ स्ट्रक्चर अपने प्रोजेक्ट को जो है एज अ स्ट्रक्चरली कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। आप एक असाइनमेंट्स को तौर पे जो है वर्क करेंगे, फिर आपको अपने प्रोजेक्ट की समझ आ जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अभी हम SRS के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमने बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपकी असाइनमेंट होगी ना SRS की या डिजाइन डॉक्यूमेंट की, ये आपकी वर्ड फाइल के अंदर बनेगी, ठीक है। बाकी जो टेस्ट फेस है, ये फाइनल एप्लीकेशन है, ये आपकी कोडिंग का सेक्शन होगा, और ये आपका जो भी प्रोजेक्ट के अंदर टूल मेंशन है ना, वो वहां पे बनेगी, ठीक है। बाकी आपको पता है कि आपने अपने बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें के अंदर जितनी भी आपने अपनी फाइल्स बनाई होती हैं या आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, वो आपकी वर्ड फाइल के अंदर बन रही होती हैं, या तो आप जो है वो इनलाइन सबमिट करवाते हैं। लेकिन ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसकी पहली दो असाइनमेंट्स जो हैं ये आपकी वर्ड फाइल के अंदर होंगी, ठीक है। वर्ड फाइल मतलब कि आपने डॉक्स की फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, ठीक है। बाकी जो आपकी लास्ट वो एप्लीकेशन है, वो आपने जो है वो RAR फाइल में करवानी है, वो हम साथ साथ देखेंगे जैसे ही अपलोड करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपकी एंड डेट आ जाती है ना, एंड डेट के बाद आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स का हिसाब होता है ना, वैसे इसका होता है। आपने जो है वो बस फाइल को यहाँ पे जिस तरीके से आइकन शो हो रहा होता है ना, आपने बस उस पर क्लिक करना है और अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद क्या होता है कि जैसे इंस्ट्रक्टर फिर आपकी चेक करते हैं, तो आपके यहाँ पे ना सबमिटेड का ऑप्शन शो हो जाता है। और सबमिट का तो ऑप्शन तभी शो हो जाता है ना जब आप इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आपके इंस्ट्रक्टर इसको चेक करते हैं, तो रीड कमेंट्स, आप कमेंट्स देते हैं अगर, तो आपकी कोई मिस्टेक है तो वो कमेंट सेक्शन में शो हो जाएगी। और कमेंटेड फाइल ये है कि आपकी जो SRS है जिसके अंदर आपने वर्किंग की हुई है अपने प्रोजेक्ट की, जब वो इंस्ट्रक्टर चेक करेंगे तो अगर कोई उसके अंदर कमेंट है, अगर आपको जो है वो आपने कोई मिस्टेक की हुई है उसके अंदर, तो वो इंस्ट्रक्टर उसको कमेंट करके आपकी फाइल जहाँ यहाँ पे जो है ना वो अपलोड कर देंगे। आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके अपनी फाइल डाउनलोड कर लेनी है और देखना है कि कौन कौन सी मिस्टेक आई है, ठीक है। फिर बाद में आपने उन मिस्टेक्स को अपडेट करना है। अच्छा, मिस्टेक्स को अपडेट कैसे वगैरह करना है वो हम साथ देखेंगे। अभी हमारा पर्पज सिर्फ क्या होगा, SRS को बनाने का। अच्छा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जैसे कि देखें यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी डिज़ाइन की जो फाइल है वो अपलोड होगी। अब आपने इसको क्या करना है, एंड डेट से पहले पहले इसको सबमिट करना है, ठीक है। अब मार्क एज कम्प्लीटेड जिन स्टूडेंट्स का आ जाता है ना, उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अपनी पहली असाइनमेंट बनाई है वो उनकी डन हो गई है, ठीक है। अब वो सेकंड असाइनमेंट पे वर्क करें। अब जैसे इसके ऊपर मार्क एज कम्प्लीट आता है, फिर आपने टेस्ट फेज पे वर्किंग करनी होती है, फिर फाइनल एप्लीकेशन। देन अगर आपकी चारों असाइनमेंट्स में मार्क एज कम्प्लीट है, तो आप जो है वो पास कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई असाइनमेंट है तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैं आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। ये वाली, इसमें आप ये देखें, डिज़ाइन में नहीं, मेरे ख्याल फाइनल रिपोर्ट के अंदर होगा। अच्छा, फाइनल रिपोर्ट के अंदर, अच्छा ये फाइनल रिपोर्ट है ना, ये तो भी आप लोगों की लास्ट वाली होगी असाइनमेंट, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपने लगानी होती है अपनी LMS के असाइनमेंट सेक्शन से, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो SRS है यहाँ पे सबमिट शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट है, प्रोटोटाइप है वो भी सबमिट है। तो मतलब ये कि यहाँ पे मार्केस कंप्लीट हो गया दो असाइनमेंट्स में। अब जैसे ही थर्ड असाइनमेंट मार्केस कंप्लीट होता है ना, तो देन आप फाइनल एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपकी मार्केस कंप्लीट आ जाता है, तो देन आपकी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट सारा डन हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो आपका GPA लगाया जाता है आपकी फाइनल रिजल्ट के बाद, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही होती है। इसको ज़रा मैं स्निपिंग टूल के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। उसमें ये था कि आप लोगों को ना ऊपर वाला सेक्शन शो हो रहा था, यहाँ पे ऊपर वाला सेक्शन मिस है, तो इस वजह से मैंने ये वाली नहीं लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कमेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं उनकी जो है यहाँ पे कमेंट्स के अंदर शो हो रहा होगा कि इम्प्रूव करें। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई भी आपकी असाइनमेंट के अंदर SRS के अंदर कमेंट नहीं है ना, तो उनके जो है वो गुड मार्क्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसकी स्टार्टिंग डेट ये है, एंडिंग डेट ये वाली है, ठीक है। इसको सबमिट करवाने के बाद सबमिटेड शो हो जाता है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे फिर रीड कमेंट्स और कमेंटेड फाइल आ जाती है, ठीक है। हर स्टूडेंट्स की कमेंटेड फाइल होगी, जिन स्टूडेंट्स का गुड वर्क होगा उनके यहाँ पे एक्सीलेंट वगैरह जो है वो मार्क हो रहे होते हैं। अभी मैं आपको अपनी SRS बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोटोटाइप है, ये भी चेक नहीं हुई, जैसे ये चेक होती है तो आप लोगों को यहाँ पे मार्केस कंप्लीट शो होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये देखना है कि जो आपके वाइवास होते हैं ना वो कब होते हैं, ठीक है। एक जब आपकी थर्ड असाइनमेंट आती है ना, थर्ड असाइनमेंट प्रोटोटाइप की, उसके बाद आपका वाइवा होता है। एक वाइवा, पहला जो वाइवा होता है ना वो इधर होता है, प्रोटोटाइप के बाद। ये आपने कैसे देना होता है, ठीक है, ये हम सारा कुछ जब आपकी प्रोटोटाइप की फाइल आएगी ना उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा वाइवा आपका फाइनल के बाद होता है।
बस इसके अंदर दो ही वाइवा होते हैं, एक पहला प्रोटोटाइप के बाद होता है और दूसरा प्रोटोटाइप के बाद जो फाइनल एप्लीकेशन होती है उसके बाद होता है, ठीक है। अब आपने देखना ये कि जो आपकी प्रोटोटाइप का वाइवा होगा ना, ठीक है, उसमें आपसे जो क्वेश्चनिंग होगी वो सिर्फ प्रोटोटाइप के रिलेटेड होगी, समझ आई? आपकी सिर्फ प्रोटोटाइप के रिलेटेड आपकी जो क्वेश्चनिंग होगी, बाकी जो एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट है इनके बारे में आपसे फाइनल वाइवा में पूछा जाएगा। तो इसलिए अभी आपको एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डीपली इसको देखने की कि डेफिनेशन क्या होती है, कुछ भी नहीं, बस आपने इनको क्या करना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करके कैसे हमने असाइनमेंट्स बनानी है, हमने डायग्राम्स कैसे बनानी है, ईआरडी डायग्राम क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करके बनानी है अपनी असाइनमेंट्स, ठीक है, बना के अपलोड करनी है। अब इनको आपने टोटली चैट जीपीटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना, क्योंकि वो जो है वो रॉन्ग भी दे सकता है, तो आपकी डायग्राम्स गलत हो सकती हैं। आप लोगों ने बस इनको याद इतना नहीं करना, याद आपने तब करना है जब आपकी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपने अपनी एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट को जरा देखना है कैसे बनाई है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्योंकि वो सारा कुछ जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो आपकी जो वाइवास होंगे वो सारे जो हैं वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस वजह से एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट को अभी सिर्फ हम एज अ ये देखेंगे कि हमने इनको बनाना कैसे है, तो बाद में जो वाइवा होगा ना तब आप लोगों ने इनको याद भी करना है साथ, ठीक है। अब याद कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे जब आपका वाइवा आएगा, अभी सिर्फ हमारा काम क्या होगा, एसआरएस पे वर्किंग करना। आई होप कि आपको इस इंटरफेस की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको इस इंटरफेस की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को इस चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, हम जो है वो वर्क करते हैं एसआरएस पे। आपने अपनी एसआरएस को क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि फाइल डाउनलोड होगी, जो एक एज अ सैम्पल पेज शो हो रही होगी, आपने उधर से देख के जो जो वहाँ पे चीजें रिक्वायर है आपने वहाँ पे बनानी है और वहाँ पे देखनी है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा इस पे इंटरफेस पे कोई काम नहीं है, हमने हर चीज यहाँ पे देख ली है, अभी सिर्फ हमने एसआरएस की बनाने के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं एसआरएस। एसआरएस के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया तो आपको इस तरीके से सैंपल पेज शो हो रहा होगा, ठीक है। ये है टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहे होंगे, इसमें आपको बताया होगा कि आपने स्कोप लिखना है, यहाँ पे आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, यूज केस डायग्राम बनानी है, उसके बाद यूज केस सिनेरियोज हैं वो लिखने हैं, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी लिखनी है, उसके बाद वर्क प्लान, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। अब हम इसको सैंपल को देखते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ये कि स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट सेक्शन के ऊपर जो जो चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं आपने बस वही लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई मजीद आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें, मेंशन योर ग्रुप आईडी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपकी ग्रुप आईडी शो हो रही होगी, आपने वहां पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्रुप आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपने सुपरवाइजर नाम लिखना है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग हुई है वो यहाँ पे जो है वो दो स्टूडेंट्स की आईडी लिखेंगे, दो स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग होती है ना, तो एक आईडी लिखने के बाद आप लोगों ने कॉमा लगा के दूसरी आईडी लिखनी है, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट बताती हूँ, एसआरएस जो मैंने बनाया था, उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी एक असाइनमेंट है एसआरएस की जो मैंने बनाई थी, इसको मैं आपको शो करवा देती हूँ कि आप लोग जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। मेरी जो है वो एसआरएस के अंदर किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं थी, इसलिए मेरी यहाँ पे सिंपल आईडी मेंशन है, तो जिन स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग होगी वो यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कैसे बनानी है, लेकिन ये है कि आप लोग एक दफ़ा देख लें कि असाइनमेंट्स जो है वो परफेक्ट कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग खुद बना रहे हैं ना, तो खुद बनाते वक्त ये होता है कि आप लोग उसको डिटेल से बनाते हैं, बजाय इससे कि आप किसी पेड से बनवाएं। तो आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर खुद वर्किंग करें, ठीक है। खुद की वर्किंग जो होती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो ये एज अ मैं आपको एक जस्ट डेमो बता रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को उस लिहाज से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हैं, मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से सारा कुछ ऐड किया है, तो इसी फाइल को हम अपडेट करके दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें मोस्टली किन चीज़ों के ऊपर मिस्टेक निकाली जाती है, ठीक है। आप लोगों ने उनको नोट डाउन कर लेना है और उस पर ज़्यादा वर्किंग करनी है ताकि आप लोगों के कमेंट्स ना आए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो चीज़ होती है जिसमें कमेंट आता है वो है पेज नंबर। कुछ स्टूडेंट्स ने पेज नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किए होते, तो इस वजह से कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो पेज नंबर आपने ज़रूर जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों की पहली मिस्टेक है। यहाँ पे भी पेज नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे ये जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट है इसके आगे भी आपने पेज नंबरिंग शो करनी है कि आपका स्कोप किस पेज के ऊपर है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपने आगे पेज नंबर शो करके बतानी है कि वो कहाँ कहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। ये आपकी पहली मिस्टेक है जो आपने याद रखनी है कि ये चीज़ जो है वो अगर आप नहीं करेंगे तो इंस्ट्रक्टर आपकी मिस्टेक निकाल सकता है, ठीक है। ये मिस्टेक नंबर 1 है। दूसरी जो मिस्टेक है वो आपकी होती है यूज केस डायग्राम के अंदर, ठीक है। यूज केस डायग्राम के अंदर ही मिस्टेक्स होती हैं जो इंस्ट्रक्टर निकालते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इंक्लूड का सेक्शन ऐड किया होता है, किसी ने नहीं इंक्लूड किया होता, ठीक है। तो ये जो आपकी इंक्लूड और एक्सटेंड की यहाँ पे है ना यूज केसेस, ये आपने जरूर ऐड करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने यूज केस डायग्राम को सही डीपली बनाना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना आए, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक नंबर 2 है जो इंस्ट्रक्टर निकालते हैं एसआरएस में से। नेक्स्ट जो आपकी मिस्टेक नंबर 3 है वो आपके यूज के सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने प्री कंडीशंस ऐड की होती हैं, किसी ने नहीं की होती हैं, पोस्ट कंडीशंस भी आपने ऐड करनी होती हैं, ठीक है। आपने एक्सेप्शंस भी ऐड करनी होती हैं, ठीक है। ये आपके यूज के सिनेरियो थर्ड वाली है जिसके अंदर मिस्टेक्स आती हैं, ठीक है। अब यूज के सिनेरियो उतने ही होंगे जितने आपके यूज केस बने होंगे। नेक्स्ट आपकी मिस्टेक नंबर जो 4 है वो आपकी जो है वर्क प्लान में से होती है, ठीक है। वर्क प्लान, ये लास्ट वाला जो आपके पास गैंट चार्ट होता है ना, वर्क प्लान, इसमें आपकी मिस्टेक नंबर 4 होती है। इसमें ये होता है कि यहाँ तो आप लोगों ने जो है वो डेट्स आगे पीछे कर दी होती हैं जिसकी वजह से मिस्टेक आ जाती है, या डायग्राम सही तरीके से नहीं बनाई होती, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। इनमें से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, अगर आप इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आई होप कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मेरी एसआरएस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अब हम एसआरएस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ। इसके अंदर हम जो है वो फॉर्मेटिंग करके इसी को अपडेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यूज़ केस डायग्राम मैंने कितनी दफ़ा बनाई थी तो कितनी दफ़ा मुझे उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ी है, ठीक है। आप लोगों ने एक दफ़ा बना के पीछे नहीं हो जाना, बल्कि आपने मज़ीद उसको देखना है कि कैसे जो है वो डायग्राम बनती है। तो ये देखिए, जिस तरीके से आप एक चीज़ को अपडेट करते रहते हैं ना तो वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती रहती है। जैसे ही वो मॉडिफिकेशन आती है तो वो आपकी चीज़ जो आपकी डायग्राम है वो पहले से ज़्यादा बेटर बनती है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत जो है मेहनत से डायग्राम बनाई थी। कितनी दफ़ा मैंने यूज़ केस बनाई है, देन जो फाइनल बना के इसको अपलोड किया है, ठीक है। ये मेरी फाइनल यूज़ केस थी जो मैंने अपलोड की है। उससे पहले ये देखें, इसके अंदर जो है वो देखिए लाइंस जो है वो टच कर रही हैं या सही तरीके से यूज के सेट नहीं हुए तो आपकी असाइनमेंट के अंदर आपकी हार्ड वर्किंग शो हो रही हो, ठीक है। क्योंकि इतने दिन होते हैं आपके पास, आप बना ही सकते हैं। अगर हम इस वीडियो में 2 घंटे लगा के या 3 घंटे लगा के एसआरएस को बनाना सीख लेते हैं तो आप देखें कि आपकी एसआरएस बन गई 2-3 घंटे में, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये कि आपने अपनी असाइनमेंट को देख के उसके अंदर देखना है कि कोई चीज़ ऐसी है जो मिस्टेक मुझे शो कर रही है, आपने उसको मजीद मॉडिफिकेशन जो है उसकी करके उसको अपनी असाइनमेंट्स के अंदर जो है इंसर्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, एसआरएस जो है वो ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी ज़रा हमने डिस्कस कर लिए चीज़ें। अच्छा, एसआरएस में हमने जो प्रोजेक्ट है ना, आपके प्रोजेक्ट का नेम वो यहाँ पे शो करना है, ठीक है। ये है ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट, वो यहाँ पे राइट किया। करने के बाद आप लोगों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऐसे ही रहने देना है, वर्जन भी यही रहने देना है, ठीक है। डायग्राम्स यही रहने देनी है। यहाँ पे आपने ग्रुप आईडी लिखनी है, ठीक है, जो भी आपकी ग्रुप आईडी है। तो ग्रुप आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम लिखना है। क्या नेम है इसकी सुपरवाइजर का था, गुलाम उबास, ठीक है। साथ में फाइल भी ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, इंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, गुलाम अब्बास। हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। आपने पीछे जो लिखी हुई है ना उसके लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेना।
अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कि पेज नंबर जो है यहाँ पे जो शो हो रहे हैं वही रहने देने, ठीक है। लेकिन आपके सैम्पल पेज के अंदर आपके पेज नंबर शो नहीं हो रहे, ठीक है। इसको आपने खुद ही एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास रिवीजन हिस्ट्री। इसके अंदर आपकी जो लास्ट डेट शो हो रही है ना एसआरएस की, ठीक है, उससे पहले आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18 मई, ठीक है। उसके बाद वेरिएंट जो है यही रहेगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी एसआरएस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, देन आपने ऑथर लिखना है। ऑथर मतलब आपकी जो वीयू आईडी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। जिन स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग है वो यहाँ पे कॉमा लगा के अपने जो दूसरा स्टूडेंट्स है उसकी यहाँ पे आईडी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रही। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है इसको आपने चैट जीपीटी से निकालना है। अभी हमारी जो सारी वर्किंग होगी ना वो चैट जीपीटी को लेके होगी। Tell me the description of SRS of this project in 4 lines, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको भी ज़रा हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। Like this project description. अच्छा, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप एसआरएस बना रहे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ मस्ट जो है वो मेंशन करनी है, क्योंकि एसआरएस की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये वाली होगी कि इसके अंदर हमने ये चीज़ें मेंशन करनी है। जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे फिर उसके अंदर आपने उसके लिहाज से मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीज़ ऐड कर ली। अगर आपने इसको ज़रा कम करना है तो इसको ज़रा कम कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आप देख लें। तो अच्छा, जो चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे ना, करने के बाद हमने इस फाइल को दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करना है कि जो हमने लिखा है वो एटलीस्ट ठीक भी है कि नहीं, ठीक है। अभी हमने ये चीज़ जो है वो ऐड कर ली। ये सारा काम हम इस असाइनमेंट में चैट जीपीटी वाला करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हमने खुद वर्किंग करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी कि सबसे पहले जो हमारा पेज नंबर 1 है उसमें ये चीज़ थी कि हमने ग्रुप आईडी और सुपरवाइजर नाम लिखना था। दूसरा रिवीजन हिस्ट्री है वो हमने ऐड कर दी है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर आप लोगों ने मस्ट मेंशन करने हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि हम जो असाइनमेंट बनाएंगे इसमें पेज ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पेज नंबर में, ठीक है। तो इसको आपने बाद में अपडेट करना है, क्योंकि अब देखिए स्कोप है ना, अब यहाँ पे जो स्कोप मेंशन है हो सकता है वो ज़्यादा लाइन्स में चला जाए, 2 पेजेस में आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से फिर आपके यहाँ पे पेज नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। तो आपने पेज नंबर जो है वो लास्ट पे मेंशन करने हैं, ठीक है। अभी हम इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्कोप। इसमें यह है कि हमने जो ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट है इसका स्कोप लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा करती हूँ कॉपी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये सैंपल नहीं है ना तो आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। राइट द स्कोप ऑफ आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट है, उसको लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट द स्कोप ऑफ ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट, दैट इज माई प्रोजेक्ट, ठीक है, इन अ पैराग्राफ विथ 2 बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हैं यहाँ पे,
हाँ, विद सम बेनिफिट्स। आपका जो प्रोजेक्ट होगा आपने यहाँ पे आना है, ये वाला, इसको करना है यहाँ से कॉपी। ठीक है, प्रोजेक्ट भी साथ साथ में आपने ऐड करना है। ठीक है, इसको यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को साथ मेंशन करेंगे तो ये जो स्कोप होगा या डिस्क्रिप्शन जो भी आप चीज़ यहाँ से मांग रहे हैं ना, तो वो एक परफेक्टली तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ से मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब जिसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, अभी कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑनलाइन बैंक लोन है, उसकी उसका स्कोप ये वाला है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैं ये ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट बना रही हूँ, ये भी SRS इसी तरीके से फॉर्मेट करूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो है इसी पैराग्राफ को कॉपी करके उसके साथ मैंने इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, अब कि आपके पास इस तरह से फॉर्मेट आया है। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ओहो, अच्छा, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको सबको सारे को कैंसिल करना है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V करना है, मेरे पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स का ये मल्टीपल यूजर्स नहीं है, वो सिंपली क्या करेंगे, अपने स्कोप को एज अ पैराग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है कि राइट द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कौन सा है, जो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट भी साथ मेंशन करना है, और उस प्रोजेक्ट की जो फाइल है ना, फाइल के अंदर ये जो पैराग्राफ है ना, इसको आपने इतना कॉपी करने के साथ इसको भी पेस्ट करना है, ताकि आपको जो स्कोप है वो ज़रा मॉडिफिकेशन के साथ और एक परफेक्ट तरीके से आपको मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, कहाँ पे गया है? अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बनाया है SRS, इसके अंदर स्कोप देखिए आप लोगों को कितना परफेक्टली नजर आ रहा है। ठीक है, आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कनेक्शन ऐसे रखना है कि आप लोगों ने उनको बताना है कि आपने अपनी असाइनमेंट में वर्किंग की हुई है, आपने खुद बनाया है। ठीक है, रेदर देन कि आपने इसको पेड की तरफ लेके गए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब देखें कि जो चीज़ें हैं इनको हाईलाइट वगैरह बाद में कर लेंगे। सिर्फ अभी हमारा जो काम है वो सारा चैट जीपीटी वाला होने वाला है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्कोप ऐड कर लिया। स्कोप ऐड करने के बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब क्या करना होगा मुझे, इसको कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल C करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। कन्वर्ट दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो नाम था, ठीक है, बैंक लोन प्रोजेक्ट टू द ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट बाय यूजिंग सेम फॉर्मेट। ठीक है, अब जो है उसके बाद आपने बताना है कि जो ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, ये वाला। इसको मैं जरिए यहाँ से करती हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कॉपी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मैंने जो है वो इसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लेनी है ना, तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ ऐड की थी, वो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है कि
किधर गया है, ये है, convert these online bank loan project to the online utility store management by using same format and give me the functional and non-functional requirements. Functional and non-functional requirements. अच्छा, जितनी आप लोगों की ये जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग स्किल अच्छी होगी ना, उतना ही प्रोजेक्ट आपका बेस्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा है, मैंने ये लिखा है कि आप इसको जो है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को इस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें। अब देखिए आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि राइट द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माई प्रोजेक्ट बाय हेडिंग्स एंड एडिंग सम लाइंस, मतलब कुछ लाइंस भी उसमें ऐड करनी है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में। और जो है वो आपने क्या करना है, ऐड करने के बाद उसके बाद आपने जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो साथ में आपने मेंशन करना है, ठीक है। राइट द फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय प्रोजेक्ट, ऐड करने के बाद आपने फिर ये वाली चीज ऐड करनी। तो आपने पहले इसको क्या करना है, कॉपी करना है, इसको भी साथ साथ में आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। अभी सिर्फ हम आई थिंक फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये नॉन फंक्शनल जो लाइन है ना, इसको मैं जरा यहाँ से कैंसिल करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स जो है वो कैसा हेडिंग और सब हेडिंग में मिल रही होंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको ज़रा करती हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी इसको ज़रा मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है। अच्छा, सिर्फ फंक्शनल ख़त्म करनी है हमने, नॉन फंक्शनल नहीं करनी। तो आई थिंक यहाँ तक ही फंक्शनल बन रही है, यहाँ तक, ठीक है। इसको जो है मैं ज़रा डिलीट करके कंट्रोल वी करती हूँ, ये वाली फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऐड होगी, ठीक है। मैं कह रही हूँ इसको फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, यू नो कि यहाँ पे देखें डिफरेंट डिफरेंट साइंस दिए हुए हैं, तो ये इंस्ट्रक्टर को पता चल जाता है कि आप लोगों ने इसको ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इसको हम बाद में ना इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। क्या बोल्ड करना है, क्या हमने अंडरलाइन करना है, ये सारा कुछ हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको सिर्फ पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो हर प्रोजेक्ट की सेम ही रहती है, ठीक है। वेब वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेम रहती हैं। इसको ज़रा मैं कॉपी करती हूँ कंट्रोल सी, क्योंकि इसके अंदर भी हम कुछ ना ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्लीज adjust it like the functional requirements by heading and adding some lines in this, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है ना ये भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की तरह मिल रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को इधर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो यूज केस डायग्राम का है, ठीक है। अभी सिर्फ हम इस फाइल के अंदर चैट जीपीटी वाला काम कर रहे हैं, तो इस वजह से यूज केस डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यूज केस डायग्राम चैट जीपीटी से नहीं बनती, ये आप लोगों ने खुद बनानी है, और ये कैसे बनानी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम चैट जीपीटी वाला काम कर रहे हैं, जिसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज सिनेरियोज, इसको जो है वो हम करते हैं चेंज। अच्छा, इसमें जो है वो ज़रा देखने वाली चीज़ें ये हैं कि जैसे आपकी यूज़ केस डायग्राम होगी ना, इसके अंदर जितने भी यूज़ केसेस हैं ना ये सारे आपके जो है वो सिनेरियोज बनाएंगे। अब जैसे सबसे पहला है साइन अप करना, ठीक है। साइन अप कौन कौन कर सकता है, एक्टर्स हैं आपके पास, कस्टमर भी साइन अप कर सकता है और लोन ऑफिसर भी कर सकता है, ठीक है। और यूज केस आईडी है वो आप लोगों की, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है ऑनलाइन बैंक लोन का, तो आप लोगों के पास जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट का। तो इधर मैं क्या लिखती हूँ, ऑनलाइन ओ यूटिलिटी यू स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है। आगे सिस्टम भी है, हाँ ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट है बस। तो क्या करेंगे हम, ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है, ये नंबर 1। तो आप लोगों की यूज केस आईडी जितनी भी होंगी ना आपने उसको करना है। अब ये जो यूजेस सिनेरियोज है ना इनको हम ऐड करते हैं, तो इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, ये जितने भी यूजेस सिनेरियोज हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगी, यहाँ पे इसको करूँगी पेस्ट। पेस्ट हो गया।
अब मुझे क्या लिखना है, कन्वर्ट दीज यूजेज सिनेरियो। अच्छा एक चीज़ ना, ये बेनिफिट है असाइनमेंट्स का, ये होता है कि जैसे ये मेरे पास एक असाइनमेंट है ना, इसको सिंपली मैं कॉपी कर रही हूँ, पेस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास ये नहीं बने होंगे यूजेस सिनेरियोज, आप लोग जो है इसको खुद ही बनवाएंगे, टेबल आप ड्रा करेंगे, हर चीज़ करेंगे, ठीक है। इस वजह से टाइमिंग लगती है। तो ये जो है मैंने बहुत मेहनत से बनाया। मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताती हूँ, उसमें जो है मैंने ना वो अपना 6 सेमेस्टर में बनाया था। सेमेस्टर में मैंने एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनाया था, स्टूडेंट नहीं आप कह सकते, वैसे मेरी सीनियर थी। तो वो शायद किसी काम की वजह से बिजी थी, तो मेरा 6 सेमेस्टर था। मुझे तब मुझे ना बड़ा तजस्सुस था कि पता नहीं असाइनमेंट कैसी होगी, ये वो ना। तब मैंने 6 सेमेस्टर में अपनी वर्किंग वैसे ही बनाया था उसका प्रोजेक्ट। तो उसका बनाया था तो फिर मुझे ना थोड़ा सा आइडिया हो गया। देन अपना 7 सेमेस्टर में मैंने अपनी जो एसआरएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ना, वो ऑटोमेटिकली बना ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कैसे बनानी है। तो इसको ज़रा मैं कॉपी करके पेस्ट कर लिया, मैं ज़रा इसको करती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपके पास ये फॉर्मेटिंग हो ना, तो आप इजीली बना सकते हैं। In my project online utility store management, अच्छा मैं ना आपको एक चीज़ ये बताती हूँ कि ये जो मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रही हूँ ना, ये फ्री वर्जन है, ठीक है। आप लोगों ने एक दफ़ा जैसे ही अपने ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट का ये ऊपर डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बोली है, ये आपने साथ साथ ऐड करनी है। आपने एक दफ़ा ऐड कर दी ना, जैसे अभी मैं आपको ऊपर बताती हूँ कि मैंने कहाँ पे ऐड की थी। अच्छा ऊपर मैंने एक ऐड की है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे मैंने ऐड किया ना, एक दफ़ा मैंने चैट जीपीटी को दे दिया अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट। अब मैं सिर्फ यही कहूँ ना कि मेरा प्रोजेक्ट ये वाला है, इसमें मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपके पीछे से जो चीज़ आपकी ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट के अंदर जो पीछे से ये जो चीज़ आपने कॉपी पेस्ट करके उधर दी हुई है ना, तो वो उसको जो है वो एक दफ़ा उसको देख के देन फिर आपको देता है, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा आपने उसको भेज दी हुई है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोजेक्ट की देगा। जैसे अभी मैंने इसको नहीं पुट किया, मैंने सिर्फ जो पीछे वाली है ना उसी को जो है यूजर सिनेरियो उसी को पुट किया है। उसके बाद मैंने ये कह दिया कि आपने इस जो प्रोजेक्ट है ना, ऑनलाइन बैंक लोन का प्रोजेक्ट जो है, इसको जो है वो इसी फॉर्मेट में चेंज करके मेरा ये प्रोजेक्ट है इसमें कन्वर्ट कर दें। अब मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा भेज दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ। अच्छा एक दफ़ा देख लो, कन्वर्ट दिस ऑनलाइन बैंक लोन प्रोजेक्ट यूजर सिनेरियो इनटू माय प्रोजेक्ट ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट एंड गिव मी ऑल दिस यूजर सिनेरियो बाय यूजिंग सेम फॉर्मेट। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, ताकि इजीली मुझे जो है समझ आ जाए कि वो क्या चीज़ दे रहा है। अच्छा ये चीज़ उसने दी है, उसने टेबल नहीं देना, ठीक है। आपने अब इसको खुद ही एडजस्ट करना है। आप लोग चाहें तो इसी के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। या एक और फाइल है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये एसआरएस, आप लोग चाहें तो इस तरह का जो यूजर सिनेरियोज है ना, ऐसे भी बना सकते हैं सिंपल, ये वाले, ठीक है। ये वाले, ये फाइल मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये ऐसे भी आप सिंपली बना सकते हैं। आप देखें कि जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ना, उसने आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। तो मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रही थी ना, जो मैंने 6 सेमेस्टर में बनाया, ये वाला प्रोजेक्ट था ब्रिटिश गारमेंट्स का, ठीक है। तो कि जो मैंने एक दफ़ा बना लिया, फिर मुझे अपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त ज़रा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, तो इसलिए ज़रा जल्दी से बन गया था। तो इसको मैं ज़रा एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ फाइल को। ये यूजर सिनेरियोज हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम जो है वो अडॉप्टेड मेथडोलॉजी की बात करेंगे, तब मैं आपको ये बता दूंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर सिनेरियो बना रहे हैं, इसको ज़रा पुट करते हैं सिंपली इसके अंदर, ठीक है। इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यूजर सिनेरियो 1 है, इसके अंदर यूज केस टाइटल है साइन अप का, ये है।
इसके अंदर यूज केस टाइटल ठीक है साइन अप का है। अच्छा बाकी मैं तब तक जो है वो क्रॉस कर देती हूँ ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो, इसी को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर्स एक्टर्स कौन कौन से एक्टर्स हमारे पास ये है कस्टमर यूटिलिटी स्टोर को, इसको मैं करती हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आके इसको क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यूज केस आईडी OUSM1 ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, अब इसको एक एक करके जो है वो करना है, ये ज़्यादा वर्किंग वाला काम है, तो अब देखेंगे कि कैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा यहाँ मैंने इसको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्री कंडीशंस, प्री कंडीशन को मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी, करने के बाद प्री कंडीशंस जो है इसको यहाँ से करती हूँ रिमूव और यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग में कह रही हूँ कि हम बाद में करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आपने एज इट ऐसे सबमिट करवा दी ना तो फिर इंस्ट्रक्टर को साफ पता चल जाना कि इसकी फॉर्मेटिंग और है इधर और है, तो ये फिर आप लोगों ने कहीं से पेस्ट ही किया होगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग हम लास्ट पे करेंगे। तो ये एक्शंस हैं, एक्शंस को यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी करके, इधर एक्शंस को हम यहाँ से करते हैं रिमूव, कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल वी करके अब आपने इसको एक दफ़ा करना है एडजस्ट, एडजस्ट करके ना इसको नंबरिंग दे देनी है। ठीक है, इसको यहाँ से कर दो रिमूव। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, यूजर एंटर्स इनवैलिड इंफॉर्मेशन, तो ठीक है एक्सेप्शन सेम ही रहेगी। पोस्ट कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन कंट्रोल सी, ठीक है यही है। ठीक है, पोस्ट कंडीशन आपकी यही रहेगी। नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेटिव पाथ, इसको यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी, और इधर क्या किया इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आईडी होगी आपने वो लिखनी है याद से, समझ आ गई। यहाँ पे तो आपको पता सेम एज इट उसने आईडी दे दी है, तो आपने अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपने ग्रुपिंग की है तो कॉमा लगाना है, ग्रुपिंग वाली जो आपकी आईडी होगी वो आपने लिखनी है। ठीक है, ये आपकी होगी यूज के सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, आपने इस तरीके से ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास यूज के सिनेरियो 2 है, यूज के सिनेरियो 2 वहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन है। एक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्टर्स जो हैं वो हमारे पास 3 है, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके हम इधर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्री कंडीशंस, प्री कंडीशंस को जरा मैं कट करती हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, प्री कंडीशंस को यहाँ पे करती हूँ पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्शंस में क्या है, ये चीज़ आपने ध्यान से देख के करनी है, क्योंकि चैट जीपीटी ने इतने यूजेस सिनेरियो दे दिए हैं ना, कुछ देखना पड़ता है कि ये किसका है ये किसका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दोबारा से एडजस्ट करना होगा। ये जो एक्शंस है ना, एक्शंस में आप ना सबको रिमूव कर दो। ठीक है, बुलेट भी जो है वो रिमूव कर दो, देन आप पेस्ट करो। करने के बाद फिर आप सारा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग दे दो। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। एक्सेप्शन क्या है आपके पास, इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स, इसको ज़रा किया कॉपी, करने के बाद इसको जो है ना इतना इतना इसको रिमूव कर दो, वही सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पोस्ट कंडीशंस, पोस्ट कंडीशन को यहाँ से मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी करके सारा काम आप लोगों का कॉपी पेस्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बुलेट आप लोग चेंज करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अल्टरनेटिव पाथ है, इसको यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ से किया पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपने अपनी ऑथर आईडी जो भी है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, यूजर सिनेरियोज भी ऐसे बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ ऐसे बनाना है। अब मैं क्या करती हूँ, इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। ठीक है, ताकि मैं ये जो सारे यूजर सिनेरियोज हैं इनको राइट करूँ, राइट करने के बाद देन मैं बाकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, इसको ज़रा मैं बना लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियोस को आपको समझ आ सके और आप इजीली अपना प्रोजेक्ट बना सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने अपनी फाइल बनाई है ना, मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है, कि जिस तरीके से आप लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम नज़र आ रहा ना, तो ये हमारी दफ़ा ऐसा नहीं था। ठीक है, हमारी दफ़ा खुद बनाना था सारा। कोई भी स्टूडेंट जिसने अगर किसी से पेड अगर ली हुई है, मतलब प्रोजेक्ट सेक्शन, तो अगर आपने देखा होगा उसकी भी ऐसा ऐसे नहीं बनी होगी। ठीक है, ये सारा काम कॉपी पेस्ट वाला है।
मैं आप लोगों को ये फाइल दे दूंगी, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से मुझे जो है वो इतने दिन लगा के अपनी एसआरएस बनानी पड़ी है, आप लोगों को इतनी जो है वो मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों को उनको भी देखना होता है, फोकस करना होता है, ठीक है। तो इसलिए एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट तो आप लोग खुद बना सकते हैं। पीएचपी का थोड़ा सा काम है, अगर आप लोग कोडिंग वाला काम है उसको भी जरा चैट जीपीटी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें जरा अपनी मेहनत भी लगनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये आप देखेंगे एक्शंस एक्सेप्शन इस तरीके से, ये जो टेबल्स हैं ये आप लोगों को पेड जो आपको बना के देते हैं वो भी ऐसे नहीं बना के देते, वो सिंपली ड्रा करते हैं और आपको दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारा कॉपी पेस्ट वाला काम है। तो मैं आप लोगों को अपनी फाइल सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग करनी है, आपने फॉर्मेटिंग करनी है, अपनी असाइनमेंट बना लेनी है, ठीक है। मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने काम इतनी मेहनत से किया है, जो 10-15 दिनों में मैंने असाइनमेंट सेक्शन हर रोज जो है इतनी मेहनत से बनाया ना, आप लोग सिर्फ इसको एक वीक के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। एक वीक में इसलिए कह रही हूँ कि अब जैसे एक वीडियो अगर आप 2 घंटे से बैठ के एक कंसिस्टेंसी रख के अपनी एसआरएस बना रहे हैं ना एक दिन में, ठीक है, 2 घंटे लगा के, जैसे अभी मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम बताया है, मेरी इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख के आज ही इतना काम कर लेते हैं जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आप जो है दोबारा से इसी फाइल को ओपन करें, अपनी फॉर्मेटिंग करें, ठीक है। इसको आप जरा ब्लू करना चाहें, ब्लैक करना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करें, उसके बाद अगर आपने प्री कंडीशन मतलब कुछ भी करना है आप इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर लें, ठीक है। थर्ड दिन आप क्या करें, आप लोग यूज केस जो डायग्राम बनानी है, ठीक है, वो बनाएं। उसको फिर 4 दिन दोबारा देखें, अगर इसके अंदर कोई चीजें अपडेट होने वाली है वो करें। तो ऐसे आप लोग अपने डेज डिवाइड करें, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ एक दिन के अंदर एसआरएस बना ले, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि अच्छा। बाकी जो हमारे पास यूजेस सिनेरियोज हैं उनको अपडेट करके मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। अभी तक मैं ये वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। तो यूजर सिनेरियो के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो यूजेस सिनेरियोज बने हैं वो आई थिंक यहाँ पे 16 बने हैं, ठीक है। तो जैसे हम यूज केस डायग्राम बनाएंगे ना उस लिहाज से फिर हम यूजेस सिनेरियो अपने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 16 बने हैं, तो यहाँ पे अगर हम अपडेट वगैरह करें तो ये ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। ये यूज केस नंबर 1 है, यूज केस नंबर 2, और इसके अंदर फॉर्मेटिंग मस्ट चेंज करनी है, अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर इंस्ट्रक्टर आपके मार्क्स कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये यूज़ केस का हमारे पास नंबर 3 है, इसको अगर हम यहाँ से चेंज वगैरह करेंगे, ठीक है। बाकी अगर इसके एक्शंस में मज़ीद इसको जब हम एक दफ़ा दोबारा से व्यू करेंगे ना इस असाइनमेंट को, तो जो चीज़ चेंज करने वाली होगी वो हम दोबारा चेंज करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमने सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर ही लाए रहना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें एक्शंस, इसको एक दफ़ा रीड करेंगे, अगर कोई मज़ीद चीज़ इसके अंदर ऐड होनी होगी तो वो हम करेंगे, ठीक है। पोस्ट कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं, इसको भी एक दफ़ा देखेंगे क्योंकि हमारी वेबसाइट जो बनेगी वो इसी बेस पे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो यूज केस नंबर 6 है, 7 है, ठीक है। इनके एक्शन ज़रा मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है। इनको दोबारा से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ये आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यूज केसेस हैं। इनके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टास्क होगा वो मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, यूज केस जो होते हैं ना, यूज केस, ठीक है, जो हम यूज केस डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर जो यूज केस होंगे वो इंक्लूड के हों, एक्सटेंड के हों, या सिंपल यूज केस हैं, उनकी बेस पे आपके यूजेस सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। अभी तो सिंपली हमने ये यूजेस सिनेरियोज बनाए हैं सिर्फ चैट जीपीटी यूज करके। इसके बाद जो हम यूज केस डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम के लिहाज से जैसे जैसे वो उसके अंदर अपडेशंस आती रहेंगी, जैसे हम उनको अपडेट करते रहेंगे तो हम यूजेस सिनेरियोज को भी अपडेट करेंगे साथ, ठीक है। क्योंकि हमारे यूजेस सिनेरियो यूज केस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम वो चीज़ जैसे उसके अंदर ऐड करेंगे कोई न्यू यूज केस, तो हम यहाँ भी यूज केस न्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना चूजन मेथडोलॉजीज, ये हर वेब प्रोजेक्ट के सेम ही होंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको सेम एज इट रहने देना है। मेथडोलॉजी आपने ये बताना है कि वीडियो प्रोसेस मॉडल है, ठीक है। ये जो है हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। खैर यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमारा काम है एसआरएस बनाना, ठीक है। बाकी ये जो डेप्थ में जाने वाली चीज़ें हैं ना कि मेथडोलॉजी क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, ये जब आपका वाइवा होगा ना उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है।
जो हमारे पास फर्स्ट वाइवा है ना, जो थर्ड असाइनमेंट के बाद आता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। बट कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं वो पूछ भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं पूछते। तो ये जो चीज़ें हैं हम फाइनल आपकी जो एप्लीकेशन के बाद वाइवा आएगा ना, उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोगों की वाइवा की प्रिपरेशन भी हो जाए, और साथ में जो ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये सारी कवर हो जाएं, आपको समझ आ जाए हम क्या चीज़ लिख रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ हमारा इस असाइनमेंट का बनाने का पर्पस ये है कि हम इसको सबमिट करवा सकें। नेक्स्ट हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है। इसकी डायग्राम चाहें तो आप ये वाली यूज कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल की जो डायग्राम है ना, वो आप चाहें तो गूगल से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली, इसमें से आप किसी को भी क्लिक करके स्निपिंग टूल के जरिए जो है इसको कट करके ना पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे भी इसको सेव कर सकते हैं। तो खैर, अभी जो यहाँ पे चीज़, आप इसको भी सेम एज इट पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ ये है कि जिन स्टूडेंट्स का ये प्रोजेक्ट है ना, ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट का, जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, इन सब स्टूडेंट्स ने एक जैसी डायग्राम्स नहीं करनी, क्योंकि अब जैसे मैंने यूज के सिनेरियो सारे बनाए हैं, अगर सब आप एक ही तरह का फॉर्मेट रखेंगे, अगर आप इस तरीके से एक्सेप्शन सारे यहाँ पे लिख के जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग को इंस्ट्रक्टर इजीली पकड़ सकते हैं कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है किसी से, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, एक इंस्ट्रक्टर है वो एक स्टूडेंट की जो है वो ऐसा चेक कर रहा है, दूसरे की भी सेम एज इट सेम आई है, तो उन्हें तो ये होगा ना कि इन दोनों ने खुद ही जो है वो एक दूसरे के साथ कॉपी करके ना तो बनाई हुई है, ठीक है। तो उन्हें क्या पता कि आपने किसी यूट्यूब चैनल की या किसी से वीडियो देख के आपने अपनी जो है ना वो सारी बनाई है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि ये जो आपको डायग्राम यूज के सिनेरियो की, जैसे ये टेबल शो हो रहा है ना, इसके अंदर एक्सेप्शन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिंपली एक नीचे टेबल बना के नीचे वाली जो है वो एक रो बना के वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक जैसी ना बनाए, उसको जरा चेंज करके बनाएं, ठीक है। आप चाहें तो अपना फॉर्मेट चेंज कर लें, ब्लू कर लें, यहाँ से ब्लैक कर लें, ठीक है। कुछ भी आप करके ना अपनी असाइनमेंट को ज़रा यूनिक बनाएं, ताकि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इससे रिलेटेड आपकी असाइनमेंट सेम एज इट ना हो, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो सेम एज इट बना लेगा, तो अगर आप भी सेम एज इट बनाएंगे तो कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें वाटरफॉल मॉडल है, इसकी डायग्राम आप कोशिश करें कि पेंट पे खुद ही बना लें, ताकि आपकी किसी के साथ मैच ना हो, ठीक है। बाकी स्पाइरल मॉडल आप वैसे ही इसको कॉपी कर सकते हैं, डायग्राम बस आप चेंज कर लें, बाकी ये जो टेक्स्ट है आप सारे सेम एज इट कॉपी कर सकते हैं। स्पाइरल मॉडल की भी डायग्राम चेंज कर सकते हैं। विजुअल प्रोसेस मॉडल है, ठीक है, इसकी डायग्राम ये मैंने खुद ही बनाई है, ये आपको गूगल से नहीं मिलेगी। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं, चाहें तो ऐसे इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास विजुअल प्रोसेस मॉडल, उसके 5 फेसेस हैं, ठीक है। चाहे तो आप इनको जो है वो एक एक लाइन में डिस्कस कर सकते हैं। आगे है रीजन टू चूज विजुअल प्रोसेस मॉडल। अच्छा, इसको ज़रा हम ना इलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स, इसको जो है वो चैट जीपीटी पे पेस्ट करके, टेल मी दीज 5 contents in a separate paragraph, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप लोगों को जो है ना थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी हर एक की। अच्छा, इसको आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक एक पैराग्राफ में मिल जाएगा, ये ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप इसकी सब हेडिंग यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, इधर जो है, अगर मैं कहाँ से कॉपी करना है इसको, अच्छा यहाँ से कॉपी होना है, ठीक है। अ, नीचे है इसका ऑप्शन। अच्छा, ये चीज़ है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इधर मैं इसको करती हूँ पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रीजन टू चूज व्यू प्रोसेस मॉडल, इसको मैं करती हूँ यहाँ से कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको मैं करती हूँ यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, ये मेरे डॉट भेजने का पर्पज़ ये था कि ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ताकि मैं इसको कॉपी कर सकूँ। कॉपी नहीं हो रहा था, ठीक है। इसका कोई पर्पज़ नहीं है, ये आप लोग रिजेक्ट करें, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको भी टेल मी आल्सो दिस हेडिंग इन सेम फॉर्मेट एज शोन इन अबव। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसकी भी जो है वो हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसको जो है यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर मैं इसको क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। ठीक है, पेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क प्लान, जिसको जो है वो मैं ज़रा आगे ले जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो ना लिखें। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास, ये आपकी कंप्लीट एसआरएस बन गई है। ठीक है, अब इस एसआरएस में आपने करनी है फॉर्मेटिंग। आपने एक दफ़ा अपनी ग्रुप आईडी देख लेनी है कि सेम है। ठीक है, आपने अपनी आईडी देख लेनी है। उसके बाद फॉर्मेटिंग आप लोगों ने ऐसे करनी है, कुछ चीज़ें बोल्ड कर देनी है, कुछ आप लोगों ने जो है वो एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है अपनी असाइनमेंट फाइल को। ठीक है, अभी पेज नंबरिंग की भी आपने चेंजिंग करनी है, जो जो चीज़ वहाँ पे शो हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको 28 पेजेस की ये असाइनमेंट शो हो रही है। जैसे अब फॉर्मेटिंग करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। भी यूज़ केस डायग्राम बनाने के बाद आपने यूजेस सिनेरियोज हैं उनको भी अपडेट करना है। ठीक है, यूज़ केस के लिहाज से फिर आपकी असाइनमेंट ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकती है पेजेस में। ठीक है, अभी जो हमारी ये असाइनमेंट बनी है, इसमें हमारी एक यूज केस डायग्राम है जिसको हमने बनाना सीखना है। ठीक है, दूसरी हमारे पास है वर्क प्लान, जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने बनानी सीखनी है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये है कि इनको जो है वो ज़्यादा टाइम लगना है, और इसको मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि आपने यूज केस डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैंने आपको सेम एज अ जो असाइनमेंट बना के अपलोड करने वाली है वो नहीं बना के दी, इसमें मैंने अभी चेंजिंग करनी है। ठीक है, और जैसे ये एक्शंस हैं, इसमें कुछ एक्शंस इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन हो सकती हैं। और बाकी ये जो डायग्राम्स है ना, वाटरफॉल मॉडल की होगी, स्पाइरल मॉडल की होगी, वीडियो प्रोसेस की होगी, ये तो आप गूगल से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं करती हूँ सेव। अच्छा, मैंने आप लोगों को एसआरएस बनाने का इतना परफेक्ट वे बताया है कि आपके इंस्ट्रक्टर आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ जो है वो यूज केस वर्क प्लान की है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जाके देखेंगे ताकि आपकी कोई भी डायग्राम गलत ना हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को वे बता दिया आप लोगों ने कैसे बनानी है एसआरएस। ठीक है, और ये बहुत ईजी है एसआरएस बनाना। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा आप लोगों को एसआरएस बनाने में। दो डायग्राम्स रह गई है ना, दो डायग्राम्स के अलावा आपकी सारी एसआरएस कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अपनी असाइनमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है, पीएचपी के स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने लिंक बोर्ड सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, आप लोग वो ज्वाइन करें, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी और आप लोग जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो स्टेप नंबर 2 की आएगी एसआरएस की, उसमें हम दो डायग्राम्स को देखेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।